नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। थाने में जनप्रतिनिधि बनाम पुलिस हाई वोल्टेज ड्रामा। नाबालिग अपहरण केस पर 4 घंटे तक जमे विधायक। नाबालिग अपहरण मामले को लेकर विदिशा जिले का लटेरी थाना गुरुवार देर रात सियासी अखाड़े में बदल गया। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा पुलिस की कार्यशैली पर भड़क उठे और सीधे थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पुलिस अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आए। बताया जा रहा है कि कोकनगढ़ क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उसे बेचने के आरोपों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। मामला विधायक तक पहुंचा तो वे कार्यक्रम छोड़ सीधे लटेरी थाने पहुंच गए। थाने में विधायक ने थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी की और कहा कि जब बेटी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा। धरने के दौरान देर रात तक भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भीड़ थाने परिसर में जुटी रही। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस अधिकारियों को लगातार वरिष्ठ अफसरों से संपर्क करना पड़ा। बाद में एसडीओपी ने कार्रवाई और नाबालिग को सुरक्षित बरामद करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इलाके में यह मामला अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आप मुझ पर कार्रवाई कर दो अगर मैं गलत हूँ। संबंध में मुझसे बात कर लो। नहीं, मैं गलत हूँ, विधायक गलत है, जनता गलत है, आप कार्रवाई करो हम पे। आपने जो हम यहीं बैठे। आपने जो बात कही है वो बात में पुलिस अधीक्षक महोदय तक पहुंचाता हूँ और उनसे भी जवाब देता हूँ कि क्या बात है। आईजी साहब भी लगा, मैं उनसे भी पूछता हूँ क्या था आपने क्यों बोला है और इसके इनके मोबाइल बोला है और इसलिए बोला उन्होंने कि जब पुलिस का मोबाइल और ये आते ही हमसे झूठ बोले। आपके कर्मचारी देश में नहीं है, हम पहचान नहीं पा रहे कौन यहाँ पे टीआई है, कौन यहाँ पे थानेदार है, कौन यहाँ पे हेड कांस्टेबल है, कौन यहाँ पे जो है वो है सिपाही है। पूछो ना, इनके सामने देश का बोला है मैंने। नहीं तो जी उनके ड्यूटी पे हैं और विदाउट यूनिफॉर्म का उनकी रिपोर्ट भेजिए, मैं कार्रवाई करूँगी। मेरी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, भगवान भरोसे है। अपराधी कोई फंस रहे, इनके यहाँ की बच्ची चली गई, उसका क्यों कार्रवाई की? आईजी साहब, मैं अभी यहाँ लटेरी थाने में हूँ और वहाँ के थानेदार साहब का बालाघाट ट्रांसफर हो गया। मैंने छोटे थानेदार साहब के नंबर पर बात करी, मैं थाने में भी आया। आज हमारा हिंदू समाज का एक कार्यक्रम का नाम अभिनंदन के तो वहाँ से मैं शिकायत में आया तो उससे व्यवहार आने ये बोले कि आपने दबानी करवानी थी, काम पर करा दीजिए, आप मेरे लिए जान के मेरी जाने के आते उस पर दबाव बना के जो मैं पहले प्रशांत जी को भी जानकारी दे चुका, एडिशनल एसपी साहब को, एसडीओपी साहब को भी 2-3 थाने की जानकारी दे चुका हूँ। और इस प्रकार से मेरे सामने बहुत नगरपाल का अध्यक्ष और सबके सामने ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं अनुज प्रताप और उनसे चैलेंज करके कह रहे हैं, सबके पत्रकार भी खड़े। भाई मैं तो जनता की शिकायत लेके आया हूँ थाने में, सुनना सुनने ना सुनना ना सुने। ये हमारे एसडीओ के साहब खड़े, ये भी घर पे ही थे और हमारी जनता का जुलूस भी निकला और मोदी जी के लिए लोगों ने आशीर्वाद दिया। संत भी करते थे, समाज सेवी भी करते थे, नागरिक वरिष्ठ नागरिक गण रखते थे और मुझे ना सुरक्षा दी, मैं सुरक्षा लेता। लेकिन इतना दुर्व्यवहार क्षेत्र की जनता के साथ एक थानेदार क्यों करता है? कहने लगे आपके अवैधानिक काम नहीं करता, इसलिए आप मेरे थाने पे आते हो। भैया मैं आप अभी तो वर्किंग आवर्स है, कोई रात भी नहीं हुई है, उसके बावजूद मैं अगर आया हूँ अपराध कर दिया तो मुझे बंद कर दे। प्रशांत जी को मैंने पहले बताया था, इतने दुर्भावना से ग्रस्त हो गए और ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। पहले आपके मैंने खराब काम नहीं की, इसलिए आप जो है मेरे लिए दबा रहे हो। आप मेरे अनंतपुर थाने भी आए, मैं नहीं आऊँगा था, आप मना कर दो, प्रतिबंध लगा दो। ये एसडीओ भी साफ कर दिए, इनसे बात कर लो आप। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एमपी धमाका। नमस्कार।